हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किडनी इन्फो में। आज मैं आपको बताऊंगा क्या होता है किडनी फेलियर। लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, ना मैं कोई डॉक्टर हूं और ना ही मैं इस फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट हूं, लेकिन मैं खुद एक किडनी फेलियर पेशेंट हूं। इसलिए मैं नॉर्मल लोगों से ज्यादा बेहतर इस बीमारी के बारे में जानता हूं। तो मैं आया हूं आप लोगों को अवेयर करने, ताकि समय रहते आप लोग इस प्रॉब्लम से बच पाएं। तो दोस्तों, चलिए जानकारी शुरू करते हैं। जब किडनी अपने सारे काम करना बंद कर देती है तो उसको बोलते हैं किडनी फेलियर। तो दोस्तों, किडनी काम क्या क्या करती है? देखिए, जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसमें से जो भी काम के विटामिन, मिनरल्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी चीजें जरूरत की होती है वो तो किडनी फिल्टर करके वापस से ब्लड में पहुंचा देती है, और जो बाकी का वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। ये बात तो सभी जानते होंगे। लेकिन इसके अलावा भी किडनी के बहुत सारे काम हैं, जैसे कि बॉडी में केमिकल्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस में बनाए रखने का काम किडनी करती है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब चीजें जब बॉडी में जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है तो इन सबको बैलेंस करने का काम भी किडनी करती है। एक्स्ट्रा चीजों को किडनी फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। और किडनी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा को भी बैलेंस में बनाए रखती है। जो भी लिक्विड हम पीते हैं, पानी, लिक्विड, कुछ भी हम पीते हैं, कोई भी लिक्विड चीज पीते हैं, जो उसकी मात्रा होती है बॉडी में अगर जरूरत से ज्यादा होती है तो उसको भी किडनी फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। और किडनी विटामिन डी को भी ट्रांसफॉर्म करती है, जो कि हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाए रखने में बहुत मदद करता है। और किडनी में एक इराइथ्रोपोटीन नाम का हार्मोन बनता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे ही हमारी बॉडी में ब्लड बनता है। इसलिए अक्सर ये देखा जाता है जो किडनी पेशेंट होते हैं, डायलिसिस पर होते हैं, उनका ब्लड हमेशा कम रहता है। हीमोग्लोबिन आप टेस्ट करवाएंगे तो वो हमेशा कम ही रहेगा। तो डायलिसिस वाले पेशेंट्स को इराइथ्रोपोटीन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और दोस्तों, किडनी ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। इसलिए हमेशा ये देखा जाता है कि जो किडनी फेलियर के डायलिसिस पर पेशेंट होते हैं उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हमेशा हाई रहता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए किडनी के काम। अब मैं आपको बताता हूं किडनी फेलियर कितने टाइप के होते हैं। किडनी फेलियर होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट होता है AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, और सेकंड होता है CKD, क्रोनिक किडनी डिसीज। तो दोस्तों, पहले हम जानेंगे AKI के बारे में, एक्यूट किडनी इंजरी, मतलब कि अचानक से सडनली किडनी का काम करना बंद कर देना। इसकी वजह क्या हो सकती है? मान लीजिए किसी की बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, किसी को ज्यादा लूज मोशन लग गए, बॉडी से सारा पानी बाहर निकल गया, बॉडी में पानी की कमी हो गई, या फिर यूरिन में या किडनी में कोई इंफेक्शन हो गया, या फिर किसी को पथरी की, स्टोन की प्रॉब्लम है, वो अटक गई है, उसकी वजह से यूरिन ठीक से खुलकर नहीं आ पा रहा है, या फिर किसी एक्सीडेंट में या कहीं गिरने से गलती से किडनी पर चोट लग गई है, तो सडनली अचानक से किडनी काम करना बंद कर देती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कुछ दिन पहले, मतलब एक हफ्ता पहले या 2-4 दिन पहले आपका क्रिएटिनाइन यूरिया नॉर्मल था और 2-4 दिन के अंदर ही वो बढ़कर नॉर्मल रेंज से बाहर चला गया, तो इसे बोलते हैं सडनली किडनी का काम करना बंद कर देना, AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट किडनी फेलियर भी बोलते हैं इसको। लेकिन दोस्तों, इसमें खुशी की बात यह है कि इसका इलाज डॉक्टरों के पास अवेलेबल है। आप समय रहते डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देकर ठीक कर सकते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर ठीक हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों CKD की, क्रोनिक किडनी डिसीज। देखिए दोस्तों, किडनी में ना बहुत छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। वो नेफ्रॉन्स इतने सूक्ष्म होते हैं, जैसे कि हमारे बाल है ना, इससे भी ज्यादा सूक्ष्म, इससे भी ज्यादा पतले नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। जब वो नेफ्रॉन्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब हमारी किडनी काम करना बंद करती है। और ये क्रोनिक किडनी डिसीज में अचानक से नहीं होता, ये बीमारी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और ये एक साइलेंट किलर है। इसका कोई सिम्टम भी जल्दी से आता नहीं है। मैं अपनी पहले वीडियो में बता चुका हूं, इसके 1 या 2 अर्ली सिम्टम आते हैं, जैसे कि यूरिन में झाग आना। अगर किसी के यूरिन में झाग आते हैं
तो भाई उसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, डॉक्टर को दिखा लेना टाइम से, तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो भाई सीकेडी के ना 5 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये बीमारी ऐसी है ना, अगर ये बीमारी आज एक है तो कल को इसको 2 ही होना है, परसों 3 ही होना है। इसका कोई इलाज नहीं है क्रोनिक किडनी डिजीज का। हाँ, कर ये सकते हैं, मान लीजिए आपको स्टेज 1 या 2 में अर्ली आपको पता चल गया इस बीमारी के बारे में, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और डॉक्टर मेडिसिन के थ्रू आपका लाइफस्टाइल चेंज करके, आपकी डाइट चेंज करके इस बीमारी की बढ़ने की स्पीड को कम कर सकते हैं। ये चीज डॉक्टरों के हाथ में है। जैसे कि मान लीजिए इस बीमारी को लगने में, पूरा आपकी किडनी को खराब होने में 3 या 4 साल लगने थे, तो डॉक्टर्स उसको उस समय को बढ़ाकर 7-8 साल भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये बीमारी जब बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, इसका कोई परमानेंट इलाज है नहीं है। सीकेडी में ना जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो पूरी तरह से डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब कोई चीज अगर डेड हो गई है तो उसको जिंदा करना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और इसके सिम्टम ना दोस्तों काफी लेट आते हैं, जब किडनी 70-80% खराब हो चुकी होती है ना, तब जाकर इसके सिम्टम आने लगते हैं। और इसके कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। और दोस्तों बात करते हैं मेरी, कि मुझे एकेआई या फिर सीकेडी में से दोनों में से कौन सी बीमारी है। भाई मुझे है सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिसीज, जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत जल्द मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला है। आप लोग प्रे कीजिए कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। हम लोग इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, और जब भी मेरा ट्रांसप्लांट जैसे भी होगा, मैं उसके बारे में भी आपको सब कुछ बताऊंगा। स्टेज 5, जब पेशेंट लास्ट स्टेज में आता है ना, तो उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं। इलाज तो कोई है नहीं है इसका। 2 ऑप्शन है, फर्स्ट है डायलिसिस और सेकंड ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस क्या है, कैसे होता है, इसमें क्या डाइट रहती है पेशेंट की, और किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। आप साथ में बने रहिए, जागरूकता फैलाने में मेरा सहयोग कीजिए, अपने साथियों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।